प्राणायाम हम करते हैं उस प्राणायाम में एक प्राणायाम होता है कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही लाभदायक है और उसको करने का सही तरीका अगर आपको पता नहीं है, अगर आपने उसे सही तरीके से नहीं किया तो प्राणायाम का जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आइए आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में, किस तरीके से आपको उसे करना है और कितनी देर करेंगे तो कितना फायदा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राणायाम करने के लिए आपको जहां तक संभव हो आप पद्मासन में बैठेंगे। आप ये जो आसन देख रहे हैं ये पद्मासन है। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठ जाएं या जो भी कंडीशन हो उसमें बैठ जाएं। कई ऐसे होते हैं कि भाई जिनको सुखासन में बैठने में भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो सक्षम हैं वो बिल्कुल पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को आप ध्यान की मुद्रा में यहाँ पे इस तरीके से दोनों घुटनों के पास लगा देंगे। कमर बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी। पहले पोजीशन आपको जरूर ध्यान रखना है किस तरीके से बैठना है। अगर आपकी बैठने की पोजीशन सही है उसके बाद अगर आप सही तरीके से अगर आप प्राणायाम करते हैं तो इसके इतने अद्भुत फायदे हैं कि निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। कमर बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी। सामने जो है वो आपकी गर्दन बिल्कुल सामने रहेगी और हो सके तो आंखें बंद करके करें, अगर खुली भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंखें बंद करने के बाद एक गहरी श्वास आपको अंदर भरनी है। हाथों को घुटनों पे रखना है। इस तरीके से आप अंगूठे और तर्जनी अंगुली को जो है वो मिला लीजिए। गहरी लंबी श्वास को भरेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे और उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है। देखो जब हम योगा करते हैं तो कहते हैं ना कि आसनों को धीरे धीरे करना है, लेकिन इसमें इस श्वास को झटके के साथ आपको बाहर निकालना है। तो एक गहरी लंबी श्वास भरेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और श्वास को निकालेंगे। इस दौरान आपके दिमाग में किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, चेहरे पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को रोक लीजिए, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाइए और उसके बाद आप इस आसन का अभ्यास करिए। अब आपको क्या करना है, एक झटके के साथ श्वास को बाहर निकालें। लेने पर ध्यान नहीं देना है, पूरा का पूरा ध्यान आपका श्वास को निकालने पर होना चाहिए। कोशिश करें 1 सेकंड में एक बार आप इस जो है वो श्वास को निकालेंगे। ज़्यादा तेज गति से नहीं करना है। 1 सेकंड में एक बार निकालेंगे और श्वास को निकालने पर पूरा ध्यान आपका होना चाहिए। विचार दिमाग में नहीं चले, इस बात का ध्यान रखना है। श्वास को लेने पर ध्यान नहीं दीजिए, अपने आप ले लिया जाएगा। आपको निकालना है। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे शरीर की जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाती हैं, साथ ही साथ नाड़ी शोधन हो जाता है, हमारी जो नसें हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, शरीर में रक्त का संचार जो है वो प्रवाह सही तरीके से होता है, दिमाग को सही ऑक्सीजन मिल जाती है। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले अगर इन आसनों का अभ्यास करें तो और ज़्यादा फायदा इनका मिलता है। लगातार अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, बिल्कुल गर्दन आपकी सीधी रहेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपकी कमर सीधी रहेगी और पेट अंदर जाएगा। ध्यान रखना, जैसे श्वास बाहर निकलेगी पेट अंदर जाएगा, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। करेंगे अभ्यास मेरे साथ, कोशिश करिए आराम से। इसे लंबा करना है, हो सके तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप अभ्यास कर पाए उतना करें। लगातार अगर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देर रुक रुक करके करना है, बट आप इस प्राणायाम को, इस कपालभाति प्राणायाम को जितना ज़्यादा लंबा करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। पेट का भी अभ्यास होता है, तो जिनको गैस एसिडिटी होती है, जिनको कब्ज होती है, उनके लिए आसन बहुत फायदेमंद है। जिनको उबासी आती है, जिनका काम में मन नहीं लगता, जिनको टेंशन चिंता तनाव रहता है, उन सबके लिए भी आसन बहुत उपयोगी है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे और बीच बीच में मैं इसके फायदे आपको बताता जाऊंगा।
जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे पसीना जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं एसी चल रही है, फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। तो इसी तरीके से आप जो गहरा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पसीना आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग जो नहीं करें, विशेष करके अगर आपको किसी विशेष गंभीर बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो बिल्कुल भी आपको ये आसन नहीं करना है। पेट संबंधी अगर कोई आपका ऑपरेशन हो रखा है या और किसी प्रकार की गंभीर समस्या है तब भी आप इस आसन को न करें। जो गर्भवती महिला हैं वो भी इस आसन को नहीं करें। अगर किसी प्रकार की आपके स्वास्थ्य संबंधी अगर ज़्यादा तकलीफ है तब भी आप इस आसन को नहीं करें। बाकी सभी इस आसन को हर उम्र का स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो। करिए एक बार फिर से। ध्यान पूरा आपका श्वास निकलने पर होना चाहिए, मन कहीं भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर कहीं मन जाता है तो उसको रोकिए और जो श्वास निकलती है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। ध्यान पूरा श्वास की बाहर निकलती हुई गति पर होना चाहिए। धीरे धीरे पेट पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दर्द आपको अनुभव होना शुरू हो सकता है, होने दीजिए। इसका मतलब यह है कि अब धीरे धीरे आपको जो है वो आपका अभ्यास जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। लगातार करते जाइए। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नसों में जो आपका जो नसें जिनकी ब्लॉकेज हो जाती है वो भी धीरे धीरे खुल जाती है ना। कहीं पर अगर शरीर में किसी अंग में अगर स्टोन है, पथरी है, वो भी आपको वो जो है वो गिर जाती है। लेकिन लंबा अभ्यास करना पड़ेगा और सूर्योदय से पहले अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो और ज़्यादा फायदा मिलता है। ध्यान रहे इन आसनों को खाली पेट करना है। भोजन करने के बाद में तो बिल्कुल भी ना करें। जितना अभ्यास खाली पेट करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो ये हमारा था आज का कपालभाति। इसी तरीके से हम और जो प्राणायाम हैं एक एक करके वो भी प्राणायाम देखने वाले हैं।